जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्बिट स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद और हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो कल के जो मैच हुआ उस पर और एक आज के होने वाले मैच के हवाले से जो कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है। अच्छा, उससे पहले आपको हम पॉइंट्स टेबल भी दिखाना चाहेंगे कि पॉइंट्स टेबल की क्या पोजीशन है। अगर हमारे जो MCR वाले हैं वो पॉइंट्स टेबल लगा दें तो हम उनको पॉइंट्स टेबल नाज़रीन को दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये पॉइंट्स टेबल जो है ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच खेलने के बाद 5 मैच जीते हैं 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त नंबर 1 पे। कराची किंग्स 6 मैच खेले हैं 3 जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। लाहौर कलंदर्स 5 मैच खेले हैं 2 जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। और पेशावर ज़ल्मी ने 5 मैच खेलने के बाद 2 जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ, ये भी जो है वो ये चौथे नंबर पे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मैच खेले हैं 2 जीते हैं 2 हारे हैं और ये भी जो है रन रेट की वजह से 5वें नंबर पे हैं। मुल्तान सुल्तान्स जो हैं जिन्होंने 5 मैच खेले हैं लेकिन सिर्फ 1 मैच जीता है अभी तक और मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो है वो 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पे है। और अब देखना ये होगा कि क्या लाहौर कलंदर जो कि तीसरे नंबर पे हैं और मुल्तान सुल्तान्स जो कि आखिरी नंबर पे यानी छठे नंबर पे, अगर आज का ये मैच से मुल्तान सुल्तान्स जीतने में कामयाब होते हैं उस सूरत में मुल्तान सुल्तान्स की पोजीशन शायद थोड़ी बेहतर हो। बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर वो किसी बड़े मार्जिन से मैच ना जीते तो शायद उनकी पोजीशन यही रहे, इसलिए कि रन रेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। अच्छा, और रन रेट का मैं आपको थोड़ा सा हम खालिद भाई से भी जानेंगे और आपको भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो हारने और जीतने का जो मार्जिन होता है ये रन रेट का जो है ना, यानी जो NPR होता है, NRR होता है, नेट रन रेट, और वो उसमें डिपेंड करता है। जब टीम हारती है तो ये नेगेटिव में जाता है, जब टीम जीतती है तो ये पॉजिटिव में जाता है। जितने बड़े मार्जिन से आप जीतेंगे ये उतना पॉजिटिव में जाएगा, जितने ज़्यादा मार्जिन से आपकी हारेंगे वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा। इसलिए अभी मनफी 1.764 का रन रेट है जो कि नेट रन रेट है मुल्तान सुल्तान्स का, जो बहुत ज़्यादा है। इसके बनिस्बत जो दूसरी टीमें हैं उनका अगर मनफी में है भी तो 0.625 है, 0.326 है या 0.217 है। तो इसका मतलब ये है कि मुल्तान सुल्तान्स अगर मैच जीत भी जाएंगे तो रन रेट की बुनियाद पे नीचे ही रहेंगे। और ये नेट रन रेट की बुनियाद पे हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि टीमें जो है वो आउट हुई हैं, यानी आखिर की तीनों टीमें एक ही पॉइंट्स लेकर अपनी जगह मौजूद रही, लेकिन नीचे की 2 टीमें 5वीं और 6ठी जो है वो सिर्फ रन रेट की वजह से जो है वो इस टूर्नामेंट से आउट हुई। यही अक्सर होता है। अच्छा नाज़रीन, अब इससे पहले कि अपनी बातों को मज़ीद आगे बढ़ें आपको बताते चलेंगे हमारे जो मेहमान हैं खालिद लतीफ़ साहब, इसके अलावा नवीद ज़मीर साहब, और अभी हमें ज्वाइन किया है सैयद मुनीर कादरी साहब ने, जो कि क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सैयद मुनीर कादरी साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, अब थोड़ा सा आज के मैच के हवाले से बात करना चाहेंगे जो कि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है। मुनीर कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ तो आपसे गुफ्तगू का अब यहाँ से आगाज़ करते हैं। क्या कहेंगे सर, या कल के मैच पे पहले कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि आप लिख के लेके आए हैं, आप ये सारे पॉइंट्स ज़ाया हो जाएंगे। आई थिंक कल के मैच पे बात करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि सर ने मैच देखा हुआ है, जो कल गुजर गया है। सर सारे पॉइंट्स बना के लाते हैं। कल जो गुजर गया है उस पर तो बात मैं इसलिए नहीं करता कि हमें हमेशा एक ब्रेक नहीं, पर्चा देखने की इजाजत है, आप बात कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आया हूँ तो इसके मुझे मालूम है कि माशाल्लाह यहाँ जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सब नहीं सर, आपकी बात मतलब आपका तस्वीर जो है आपके ख्याल में आपके लिए मौका छोड़ा नहीं होगा आप कुछ बोलने का? उम्मीद यही है। मतलब ये है कि देखिए, एक तो कल शायद किसी ने बात की और बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो जो मेरे जहन में कल से बात चल रही है, थोड़ा बहुत मैंने मैच बहुत कम देखता हूँ, हाईलाइट्स वगैरह देख लेता हूँ कि शान मसूद जो अपना जो सऊद शकील जो है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कल मतलब रोल में नजर आए। ठीक है, फील्डिंग में भी मैंने देखा, ये बोला है सबने, ये बोला है और अपना एग्रेशन निकाला गया, बहुत ही लार्मिंग, और जिस तरीके से वो एक बाउंड्री को मतलब रोकने के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा जैसे बकअप कर रहे हैं और मतलब बहुत एक कैप्टन जिसे कहते हैं उसकी सिंबल के अंदर। इसका मतलब है कि आपके साथी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय सेम है। हाँ, हो सकता है मुझसे पहले बात करके आए हो, लेकिन आपने ऐसे नहीं डिस्कस कर लिया था, ये बातें लीक हो गई पहले। और सेकंड नंबर पे ये है कि देखें, जो अभी बात हो रही थी खालिद लतीफ़ के सामने, तो खैर छोटी में बड़ी बात और नवेद ज़मीर के, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में खिलाड़ी कम हूँ, लेकिन बहरहाल क्योंकि देखते देखते वो गवैया वाली बात है कि गाते गाते गवैया बन जाता है। तो पिच का वाकई रोल अपनी जगह पे है और एटमॉस्फेयर का और वेदर का, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तारीख हारून वाली बात है भाई की वो बिल्कुल सही है कि आपने खालिद लतीफ़ ने कहा कि आपने संभल के खेलना है, हर बॉल पे
T20 नहीं समझना है, थोड़ी सी अपनी टेक्निक भी इस्तेमाल करनी है। हर बॉल को उसके मेरिट के लिहाज से ट्रीट करना खेले, अगर जो पेशेंस के साथ खेलेगा, जो अप टू स्टैंडर्ड उस बॉल को देखेगा, तो उस बुनियाद पे तो वो अच्छी परफॉर्म कर सकता है और उसको जो है वो बॉल जो है वो कैरी करने में आसानी होगी। और अगर वो प्लान शॉट लगाता है या उसके जहन में है कि नहीं जी इस किस्म की बॉल मतलब संभल के खेलना पड़ेगा, मैंने जो है शॉट खेल ली है, तो मुश्किल होता है। दूसरी बात ये कि बॉलरों का मैंने देखा कल सेकंड लास्ट ओवर और इवन लास्ट ओवर भी जिस तरीके उन्होंने बॉल कराई है, वाकई ये बहुत प्रेशर की बात होती है कि बहुत इतना बड़ा मार्जिन नहीं था रन को जो है टारगेट को अचीव करने का, लेकिन जो सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर है वो भी अपना एक कमाल था, जिसकी बुनियाद पर मैं बॉलर के साथ साथ कप्तान को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ, जिसने एक हिकमत अमली के तहत उसकी फील्डिंग और बॉलिंग के साथ जो है वो मैच को अपने हवाले किया। और कराची से ये नहीं कि कराची के हाथ में मैच था, लेकिन कराची बहर इस पोजीशन पे था कि जब शुरू में उसने आउट कर लिए थे और एक पोजीशन थी कि जीत सकते हैं, और कोयटा ग्लेटर्स का भी इसी तरह जो है आगाज हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो T20 के PSL की मैचेस हैं ये कभी कभी जो है ना वो फरहान फरीद और नवे ज़मीर के हक में चले जाते हैं। मैं और जो नसीम हमीद साहिबा है इनके सेकंड नंबर कराची का और लाहौर और मुल्तान का जो आज मैच है उसका मुख्तसर जायजा ये है। उसके लिए फिर हम ब्रेक से बाद में आके आपसे दोबारा ब्रेक हो गया, ब्रेक से पहले कराची और कोयटा काफी है, उसके बाद फिर बाकी जब तक आप रिवाइज भी कर लीजिएगा पॉइंट्स। जी नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद और बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, लाहौर और मुल्तान सुल्तान के हवाले से। देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान।